नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। नाभा में 64 करोड़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर श्रोमणी अकाली दल ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने शिरकत की। नाभा के हल्का इंचार्ज बाबू कबीर दास की तरफ से स्कॉलरशिप घोटाले और धरने की रूपरेखा दर्शाई गई। पंजाब के जरकपुर में नई एसआई सेंटर का उद्घाटन किया गया। एसआई सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण ने कहा कि पंजाब के जरकपुर में नए एसआई सेंटर भवन का उद्घाटन किया है। ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में युवा एथलीट्स का बेहतर सुविधाएं देगा। मानसा के कई गांव में किसान पराली जला रहे हैं और केंद्र सरकार के प्रदूषण ऑर्डिनेंस की अनदेखी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पराली जलाने उनका शौक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि सरकारी नशा मुक्ति मरीजों की भारी भीड़ होने की वजह से मरीजों को खासी परेशानियों के साथ मरीजों का कहना है कि अस्पताल से पूरी दवाई नहीं मिल रही। मरीजों की मांग है कि डॉक्टर्स को मरीजों पर ध्यान देना चाहिए। जिला खन्ना के नजदीक माछीवाड़ा पुलिस की तरफ से एक ट्रक ड्राइवर नशे की तस्करी करता काबू किया गया। जगरांव के गांव रामगढ़ बुलर के नजदीक सड़क किनारे शराब के ठेके को 3 अनजान व्यक्तियों की तरफ से लूट लिया गया। तीनों अनजान व्यक्तियों ने शराब के ठेके पर काम कर रहे मुलाजमों को तेजधार हथियार दिखाकर बंधक बना लिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस ने के हाथ कुछ नहीं लगा, हालांकि पुलिस की तरफ से जांच जारी है। धुरी में देर रात एक बेकरी में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। वहीं दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जालंधर के मॉडल टाउन इलाके में एक इलेक्ट्रिकल शॉप पर आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। लुधियाना के फिरोज गांधी मार्केट में एक प्राइवेट कंपनी की बिल्डिंग में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से ऑफिस का सारा सामान जल के खाक हुआ। समराला के गांव टोडापुर में प्रवासी मजदूरों की झुग्गियां में आग लग गई। आग लगने से करीब 10 परिवार बेघर हुए। हालांकि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि राहत की बात है। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर राहत टीमों के पहुंचने से पहले ही सब कुछ जलकर खाक हुआ। इन गरीब परिवारों का जो भी कीमती सामान था वो आग में जलकर खाक हो गया।
बठिंडा में ड्यूटी के दौरान फौजी की मौत को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला। फौजी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बीमारी से तड़प रहा है। फौजी के अंतिम संस्कार में पहुंचे फौजियों को ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीणों ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि अगर आर्मी के लिए इस तरह के इंतजाम है तो कौन अब आगे आर्मी में भर्ती होगा। तरनतारन में अज्ञात लुटेरों ने पंजाब पुलिस के एक सिपाही को गोली मारकर हत्या की। पुलिसकर्मी अपने बेटे के साथ दवाई लेने जा रहे थे। इसी बीच अज्ञात लुटेरों ने उन्हें लूटने की कोशिश की। इस दौरान लुटेरों ने पुलिसकर्मी को गोली मार दी। इसी बीच हाथोपाई में पुलिसकर्मी का बेटा घायल हो गया। पंजाब में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिस पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 6 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों से 32 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। दिवाली के त्योहार को देखते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले तस्करों की सरगर्मियां तेज हुई। इसी को लेकर पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे एक साझा ऑपरेशन दौरान गंगा कैनाल के 7 कांधे पर दब्बी कच्ची लाहन बरामद की गई। इस दौरान पुलिस ने 1 लाख लीटर से ज्यादा लाहन बरामद किया, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया। खन्ना पुलिस ने कस्बा दोराहा में गश्त के दौरान एक नशा तस्कर के पास से 10 किलो चूरापोस्ट बरामद किया और पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जालंधर की टैगोर एवेन्यू निवासी राजेश की आग लगाने वाली घटना पर पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि राजेश ने घर के कलेश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, कार्रवाई शुरू की। जालंधर के देशभक्त यादगार हॉल में हर साल की तरह विश्व प्रसिद्ध मेला विद्रोही बाबू का आयोजन किया जा रहा है। गदर पार्टी के संस्थापक प्रधान बाबा सोहन सिंह जी वर्षगांठ को समर्पित मेला विद्रोही बाबू का इस बार 3 दिनों की बजाय सिर्फ 1 दिन का आयोजन है। इस मेले में शिरकत करने आए लोगों ने बताया कि इस मेले से उन्हें अपने इतिहास की काफी जानकारी मिलती है और प्रेरणा भी। वहीं देशभक्त यादगार हॉल के बाहर कुछ युवक ऐसे भी हैं जो इनकलाबी अंडे की रेडी लगाकर ऑमलेट बनाकर बेच रहे हैं। राजपुरा में गोविंद कॉलोनी के गुरुद्वारा साहिब में गुरु रामदास जी की जयंती मनाई गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान गतका पार्टियां और बैंड की तरफ से जौहर दिखाए गए। ये कीर्तन गुरुद्वारा से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजार और मोहल्लों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब पचवंगा चुभो टाली वाला चुभो केंद्रीय गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचेगा। वहीं गुरुद्वारा प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर नगर कीर्तन की संगतों के लिए गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ऊना में मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सती ने चेक वितरित किए। इस दौरान 26 लोगों को 6,60,000 रुपए के चेक दिए गए। वहीं सतपाल सती ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही। सतपाल सती ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में सरकार जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में भारी बर्फबारी, किलोंग क्षेत्र में 8 इंच तक बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से हिमाचल की वादियों में खूबसूरती में 4 चांद लगे। लाहौल स्पीति क्षेत्र में बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पारा 0 से नीचे गिरा। भारतीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से मैदानी क्षेत्रों का पारा गिरा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है। आपको बता दें कि अब तक कैलाश और आसपास के इलाकों में 2 से 3 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। बर्फबारी के चलते फिलहाल सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद और बिजली भी कट चुकी।
विश्वविख्यात रोहतांग दर्रा सहित जिला लाहौल स्पीति में हो रही बर्फबारी को देखते हुए मनाली प्रशासन ने आम जनता से अपील की, मौसम साफ होने तक अटल टनल रोहतांग से आगे का रुख न करें। चंबा में ऊंची पहाड़ियों पर हल्का हिमपात हुआ, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई। मनाली में यातायात नियम तोड़ने पर तुरंत चालान कट जाएगा, शहर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ। मनाली में लगे सभी कैमरे एचडी हैं और इनकी रेंज 300 मीटर तक है। पुलिस ने मनाली में भी मिशन जीरो के तहत शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए इस सिस्टम की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने वर्चुअल इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की। ऊना में सरकारी स्कूल खुल गए हैं, पहले दिन 9वीं से 12वीं क्लास छात्र स्कूल आए। कुल्लू में भी स्कूल खुल गए हैं, हालांकि स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी कम रही, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में छात्रों की संख्या पूरी होगी। कुल्लू के मुख्यालय से ढालपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहले दिन 9वीं से लेकर 12वीं तक के 60 छात्रों की एंट्री हुई। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार हो रही जहरीली, दिल्ली के कई इलाकों में AQI हुआ 373 के पार। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिश्टर स्केल 3.5 रही भूकंप की तीव्रता। कोरोना की दूसरी लहर से नहीं बच पाए WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम, WHO प्रमुख की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ के पार, अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 94 लाख के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,60,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 16 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा केस, 491 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 113 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 44,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने 2,000 से ज्यादा केस, अभी 20,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में लोगों का कोरोना से बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,000 से ज्यादा केस। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 1,754 नए केस सामने आए। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 5,000 से ज्यादा केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 2,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8 लाख के पार। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 लाख के पार, जो पिछले 24 घंटे में 1,670 नए मरीज। पंजाब में फिर बड़ा कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 317 नए मामले। पंजाब में कुल संक्रमितों की संख्या 1,34,000 के पार। पंजाब में 1,25,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। पंजाब में 4,200 से ज्यादा कोरोना केस एक्टिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 205 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में 19,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मशहूर कॉमेडियन और यूट्यूबर भुवन बाम हुए कोरोना संक्रमित, यूट्यूबर ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस से किया साझा।
मशहूर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने अमिताभ के शो केबीसी पर उठाया सवाल, कहा शो को कम्युनिस्टों ने किया हाईजैक, शो में पूछे गए सवाल पर आया बयान। अभिनेत्री अमृता राव ने बेटे को जन्म दिया, पति अनमोल ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की। 7 महीने के सेल्फ आइसोलेशन के बाद अपनी अगली फिल्म के शूट पर लौटी कैटरीना। मशहूर टीवी एक्टर मुकेश खन्ना का महिलाओं को लेकर विवादित बयान सामने आया। अभिनेता ने कहा, काम करने वाली महिलाओं के बच्चों पर पड़ता है बुरा असर। मुकेश खन्ना के बयान पर सोशल मीडिया में मचा बवाल। ट्रोलिंग के बाद अभिनेता ने पेश की सफाई, कहा मुझसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान कोई नहीं करता।